हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी जीएल 19 सितंबर सेकंड सेम का मैथ सॉल्यूशंस यूट्यूब पर मेरे भाई बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक बल्लेबाज का 20 मैचों का औसत स्कोर है 15 और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर है 24। तो सभी 45 मैचों में औसत एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये 20 में कितना एवरेज है मेरे भाई, 20 का 15 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 24 का 25 का कितना है एवरेज, 24 है। सभी का निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। और एवरेज को हम लोग क्या मेरे भाई नहीं काट पाएंगे। डाटा को काट सकते हैं तो 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में। अब आसानी से हम लोग यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हैं। 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। 24 बचे कितना हो जाएगा, 120। कितने हैं मेरे भाई, 9 है, ठीक है। यानी 180/9 कितना हो जाएगा, 20। 20 से एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का माध्य कितना है। अधिकतम देखना है, न्यूनतम देखना है, ठीक है। न्यूनतम 205 है, अधिकतम 584 है। क्या निकालना है हमें, माध्य निकालना है। तो सिंपल से एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 5 4 9 हो गया, एंड 8 0 8 हो गया, एंड 5 2 7 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा, लास्ट में आएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर केवल सी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए और बी एक काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम कर सकते हैं तो काम कितना काम शेष रहेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ए का कितना टाइम गिवन है, ए का 12 है, बी का कितना है भाई, तो बी का 16 है। दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48, है ना। इनका क्षमता आएगा 4 का, इनका क्षमता आएगा 3 का। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई, 42 काम, है ना, 42 काम, ठीक है भाई। तो कितना काम शेष रहेगा, 48 टोटल काम है मेरे भाई। कितना शेष रहेगा, तो 6 शेष रहेगा। टोटल कितना है, 48। यानी कितना रहेगा, 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देखता है। जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल कितना है और पुलिसकर्मी की चाल 10 है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी भागा है, यह हमें निकालना है। यानी मेरे किसका, चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूरी भागा है, यानी चोर का दूरी निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पुलिस होगा, ठीक है। यहाँ पर चोर है 200 मीटर का डिस्टेंस में, है ना, 200 मीटर के डिस्टेंस में। चोर यहाँ पर भागना शुरू किया और पुलिस भी भागना शुरू किया है। पुलिस का स्पीड ज्यादा है, चोर का कम है, तो चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो पुलिस का कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर का कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लीजिए चोर यहाँ से यहाँ भागा होगा, इतना का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। इसमें कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, कि सिंपल से दोनों का टाइम क्या है, दोनों का टाइम समान है ना। चोर के भी समान समय मिला है और पुलिस को भी उतना ही समय मिला है ना, भागने के लिए, दौड़ने के लिए। लेकिन टाइम क्या है मेरे भाई, टाइम आपको कांस्टेंट है। टाइम क्या है, टाइम आपको कांस्टेंट है। जब भी टाइम कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या रेशियो है ना, रेशियो इक्वल हो जाता है। डिस्टेंस या मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा, पुलिस और चोर का। पुलिस का है 10 और चोर का है कितना, 9, ठीक है। यानी ये क्या है, डिस्टेंस का भी रेशियो बोल सकते हैं, स्पीड का भी रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोला है कि 200 मीटर का गैप है, यानी इनका गैप कितना है, पुलिस और चोर का 200 मीटर का। यानी 200 मीटर यहाँ पर गिवन है, इनका गैप कितना है, 1 का, यानी 1 का मान है। तो आपको किसका मान चाहिए भाई, तो इनका मान चाहिए, यानी 9 का मान चाहिए, है ना। इतना का डिस्टेंस किया है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 1800, 1800 मीटर। तो ऑप्शन में क्या मिल जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम मान निकालना है। जब भी मैक्सिमम निकालना होगा तो सिंपल से क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मिनिमम निकालना होगा मेरे भाई, तो माइनस लगा देना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, इसका निकालना है मेरे भाई मैक्सिमम। तो 9 और मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 + 9, रूट अंडर 13। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या बोला गया है, यदि कक्षा में 8 में 600 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तो कक्षा 12 की तुलना में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी अधिक थे, ठीक है। यानी
8 में देखना 600, 8 में कहाँ है भाई? तो 8 यहाँ पे 18% है भाई। ठीक है, सॉरी 8 कहाँ है भाई यहाँ पर? 8 यहाँ पर है ना, 15%, यानी 600 का जो मान है वो 15% का मान है। 12 और 10 में क्या निकालना है हमें? 12 और 10 में तुलना में अधिक निकालना है, यानी डिफरेंस 12 और 10 का देखिए। तो 12 का मेरे भाई यहाँ पर है ना, और 10 का देखिएगा यहाँ पर है, यानी 7% का डिफरेंस है। 15 से एक है 4 बार में, 7 चौका 28। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या बोला गया है? वर्ष 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यह हमें निकालना है। 1997 से 2000 तक, 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये निकालना है वार्षिक लाभ। तो यहाँ पर क्या गिवन है? क्वार्टर यहाँ पर गिवन है, ये क्या गिवन है मेरे भाई? क्वार्टर यहाँ पर तिमाही, यहाँ पर बोला है क्वार्टर जो है 3 महीना का है, यानी ये भी 3 महीने का होगा, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने, टोटल कितना? 12 महीना, यानी 1 साल का ये हो जाएगा, है ना, 1 साल का। 1 साल कितना हो जाएगा? तो 97 में देखिए कितना हो जाएगा? 5 5 10 का 1, 8 16 17 18 18 21 का 2, 410 हो गया। ठीक है, 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर का वार्षिक लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये हमें निकालना है। तो भाई यहाँ पर नब्बे में कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी है। 1997 से 2000 तक बोला है, इसका मतलब ये भी इंक्लूडिंग करते गया है शायद, है ना। इंक्लूडिंग करके मेरे भाई यहाँ सीधा 2000 तक हमें जाना होगा, है ना। लाभ जो हुआ मेरे भाई इसमें इंक्लूडिंग कर दिया होगा, फिर इसमें कर दिया होगा, फिर इसमें। पता नहीं यार कैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर भाषा में दे दिया है, 1997 से 2000 तक। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो मेरे भाई ये पूरा चारों को यहाँ पर जोड़ना होगा, है ना। लेकिन ऐसे नहीं, यार यहाँ पर 410 का जोड़ दीजिए, ये तो ईयरली हो ही गया। ठीक है, और यहाँ पर ईयरली कितना हो जाएगा? 2000 का, तो जीरो के जीरो, 4 12 17 के 1 एंड 5 6 7 770। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वृद्धि, यानी डिफरेंस कितना का यहाँ पर देखिएगा तो 33 36 का डिफरेंस आएगा, जीरो से जीरो गया, है ना। 36 का डिफरेंस आएगा, किससे वृद्धि है मेरे भाई? 41 से। उन्हें 100% कर देंगे, कितना आ जाएगा? लास्ट में आएगा जीरो। देखते हैं मेरे, जब भी फ्रैक्शन में हो तो जीरो वाला रूल हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। 3 गुने 1 3 है, 3 + 3 6, 6 डिस्टेंस मेरे भाई नहीं होगा, जीरो चाहिए था, लास्ट में जीरो आएगा। 5 × 5 5 3 8, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। 4 × 4 4 3 7, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 7 × 7 7 3 10, जीरो मेरे भाई, यही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक चतुर्भुज पी क्यू आर में ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है, पी क्यू व्यास है, पी एस आर 120 है, क्यू पी आर का मान निकालना है। यानी एक चतुर्भुज पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त में, अच्छा वृत्त में क्या बना है? चतुर्भुज बना है, जो कि यहाँ पर कंडीशन दिया कि पी क्यू क्या है? व्यास है, पी क्यू क्या है? यहाँ पर व्यास बनाया गया है। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस यहाँ पर क्या बना है? तो एक चतुर्भुज बना है, यानी आर एस मान लीजिए यहाँ पर होगा, आर एस यहाँ पर ये चतुर्भुज का निर्माण करेगा। तो क्यू पी आर पी एस आर कितना गिवन है? पी एस आर यहाँ पर देखिएगा तो 120 गिवन है। ठीक है भाई, क्यू पी आर यानी क्यू पी आर, यानी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए, जब भी व्यास से मेरे भाई अर्धवृत्त का कोण बनता है वृत्त में, तो वहां पर 90 डिग्री का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? 90 डिग्री का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, कहाँ पर? पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पर है 120, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 90 होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 90 बनेगा।
तो वृत्त में क्या है, वृत्त में चतुर्भुज है, तो वृत्त में हम लोग चतुर्भुज यहाँ पर लेते हैं। जो कि मैं बोला कि पी क्यू क्या है, व्यास है, पी क्यू क्या है, व्यास है। ठीक है, पी क्यू क्या है यहाँ पर, व्यास है। ठीक है भाई, पी क्यू व्यास है। पी एस आर 120 डिग्री, पी एस आर क्या है, 120 डिग्री है। हमें पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनाना होगा, तो यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है, ये चतुर्भुज का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। पी एस आर यानी एस का मान कितना है, पूरा 120 है। क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी मेरे इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना। अब देखिए, जब भी व्यास से मेरे भाई परिधि पर कोण बनता है, तो वो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और 120 डिग्री यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट कोण कितना, 180 डिग्री होता है दोनों को जोड़ने पर। यानी यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कितना बना, पी आर क्यू में देखिएगा 180 डिग्री बनना चाहिए, तो 60 यहाँ पर 30 बनेगा, है ना। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है। इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि बाल्टी की क्षमता इसकी वर्तमान क्षमता का 2/5वां भाग कर दी जाती है, एंड क्षमता में भी कितना हो गया, 5 से में भी कितना हो गया, 2 हो गया होगा। ठीक है, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितने बाल्टी की पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए, पहले 50 बाल्टी भरने की आवश्यकता था, तो पहले की क्षमता क्या था, 5 था, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 50 गुने 5 के हिसाब से करेगा, यानी 250, 250 भरेगा। ठीक है, अब बोला मैंने इसका क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। कितना बाल्टी होगा, 2 से भाग दीजिए, यानी 125 बाल्टी होगा, है ना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जीवा की लंबाई निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 का डबल है, 5 का डबल है, तो यहाँ पर 4 का मेरे क्या डबल हो जाएगा, 8, है ना। ठीक है, त्रिज्या निकल कर आएगा। जीवा की लंबाई निकालना है, तो क्या निकालना है, जीवा की लंबाई। तो देखते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, 16 हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या कितनी 10 है, और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी, जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी कितना है भाई, तो 6 है भाई। ठीक है, जीवा की लंबाई निकालना, इसका गिवन है 10, तो वही यहाँ पर कितना, 3 5 आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर इसका 8 तो 16 होगा। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। दोनों वर्ष में दुकान H2 की कुल बिक्री और दोनों वर्ष में दुकान H5 की कुल बिक्री का रेशियो निकालना है। H2 में देखिएगा 160, S5 में देखिएगा मेरे को कितना होगा, 140, यानी 8:7। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन में 12 पर। रेट निकालना भाई, तो रेट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, आर बराबर एज आई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम चाहिए। ठीक है भाई, तो कितना हुआ रेट, यहाँ पर कितना आ गया, ब्याज कितना हो गया, तो घटा लीजिए, 6 में से 6 जाएगा, 0 होगा, है ना। एंड यहाँ पर देखिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 होगा, एंड 13 में से 23 में से 14 जाएगा, कितना हुआ, 9, 910 यहाँ पर ब्याज हुआ, 100। प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पर 1456 है, टाइम कितना है भाई, 10 वर्षों के लिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, यानी 14 56 91 100 करना होगा। ठीक है, 14 56 91 100, तो करते हैं भाई, आई थिंक गुना भाग करना ही पड़ेगा, तो करते हैं, 1456 है, 91 100। अब हमें देखिएगा ऑप्शन कौन सा चाहिए, तो 6 से बार में हमें जाना होगा, 6 4 36 का 3, 6 5 30, 33 का 3, 24 27 का 2, एंड 8736। 10 से आ गया 4, 9 से आ गया 6, है ना, 10 से आ गया 3, यानी कितना आ गया, 364 आ गया। फिर यहाँ पर लेते थे दशमलव लेंगे तो 0, फिर कितने, 14 3 42, यानी 2 बार में जाना होगा, 6.2, 6.2 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है, यही मतलब आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 275 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। विक्रेता अभी भी 4.5% का लाभ प्राप्त करता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है, यानी इसका वन शॉट सोल्यूशन क्या होगा, 275 क्या मेरे भाई, एमआरपी है, 5% डिस्काउंट में बेचा है, एमआरपी 100% का मान होता है। ठीक है, बेचा है 5% डिस्काउंट पर, 95% में बेचा होगा, फिर भी उसे लाभ हो गया, बेचने के बाद भी लाभ हो गया, कितना का मेरे भाई, 4.5%, यानी ये 104.5% का मान है।
आपको क्या निकालना है, भुगतान कितना किया यानी सीपी निकालना है, 100% का मान निकालना है। ठीक है, वन शॉट सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस हम लगा सकते हैं। 5 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, 5 है 25 यानी 27 यानी 7 हो गया। 7 देखते हैं किस ऑप्शन में, 2 है, 7 है, 8 है, 5 2 9 है। ऑप्शन में बी में 7 है, यही मिलता है, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटी भाई की आयु की 6 गुनी थी। यानी यहाँ प्रेजेंट लिखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे पास्ट में यहाँ पर फ्यूचर कर देते हैं। प्रेजेंट में 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुना था, यानी बड़ा होगा यानी छोटा। ठीक है, तो इतना 6 गुना है, 1x मानते हैं, यहाँ पर 6x। 8 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट से मेरे भी 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे आयु के, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु उसके छोटे आयु के 2 गुने से, 2 गुने से 3 वर्ष कम होगा। अब देखिए ये 3 वर्ष कम होगा, इसका जो कंडीशन आ गया मेरे भाई, इसमें हम क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर जाना होगा, यहाँ से हमें यहाँ तक आना होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर 3 वर्ष कम या 4 वर्ष कम हो, अगर ये नहीं देता, सिंपल सा रेशियो देता तो रेशियो से बना लेते हैं और उनका डिफरेंस हमेशा समान इक्वल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। जब भी बोले 3 वर्ष कम यानी वैल्यू दे दे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर दे दे वहां से हम लोग जाएंगे, यानी इसका मान यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसका यहाँ पर दिया है, कंडीशन दिया गया है कि 2 गुना से 3 कम है, तो यहाँ तक हमें जाना होगा। यानी 6 पास्ट में कितना है, 6x और 1x है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा भाई, 6x+3 हो जाएगा। फिर 6 एक्स प्लस 3 हो जाएगा प्रेजेंट में मान। फिर फ्यूचर में जाना है, 6x+8 3 11 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, x+11 हो जाएगा। ये क्या है, फ्यूचर में आ गया। फ्यूचर में जो कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति की आयु उसकी छोटे आयु के 2 गुना, छोटे आयु के 2 गुने से मेरे क्या है, 3 कम है, ये कंडीशन दिया है ना, ये क्या है, बराबर है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 6x+11 इक्वल टू 2x+22 में से 3 जाएगा, कितना होगा भाई, 19। ठीक है, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 एंड x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर 2 आ गया। क्या चाहिए आपको, तो भाई की, छोटे भाई की वर्तमान आयु यानी इसका मान चाहिए। ठीक है, इसका मान चाहिए, व्यक्ति और छोटे, एक्स का मान 2 है, 2 और +3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 5 ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये तो सिंपल सा मेरे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 1 - sin² 32 प्लस बटा 1/1 + tan² 58, सरल करना है। अब देखिए sec² - tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वही मेरे भी 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan² थीटा। तो वही यहाँ पर दिया है, 1 + tan² थीटा को हटा के sec² थीटा नीचे लिख सकते हैं, है ना, sec² थीटा। तो 1/sec क्या होता है, cos होता है मेरे भाई। 1 - sin² 32 प्लस cos² 58। अब क्या हुआ, अलग अलग मेरे भी क्या है, कौन अलग अलग है, हम क्या सिमिलर करना होगा, तो करते हैं 1 - sin² 32, इसे की चेंज कीजिएगा तो 90 में है, 90 है तो चेंज होगा और पॉजिटिव रहेगा, यानी +sin²32 हो जाएगा। +sin²32 माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। PQ और RS, E और B को प्रतिच्छेद करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। E और B दोनों ओर बढ़ाए जाने पर स्पर्श रेखा PQ और RS से क्रमशः X और Y पर मिलती है भाई। AB बराबर 3 है, XY बराबर 5 है, तो PQ का मान निकालना है। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो आते हैं, बनाते हैं मेरे भाई। दो वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, दो वृत्त जो है मेरे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो कि मेरे भाई यहाँ पर क्या बोले, प्रतिच्छेद करते हैं ए और बी बिंदु पर। यानी यहाँ पर दो वृत्त बनाएंगे जो कि प्रतिच्छेद करेंगे ए और बी बिंदु पर। ठीक है भाई, यहाँ पर ये लेते हैं, यहाँ पर बी बोला है। यहाँ पर क्या बोला है कि पी क्यू आर एस ई और बी को प्रतिच्छेद करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यानी यहाँ पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनता है, दो ही होता है बस।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितना होता है, दो ही होता है भाई। पी क्यू हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आर एस हो गया। ए और बी बढ़ाए जाने पर, ए और बी ये यहाँ पर है, इसको बढ़ाया गया मेरे भाई, तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। मिलेगा तो क्या होगा मेरे भाई, एक्स और वाई बिंदु पर मिलते हैं, एक्स और वाई बिंदु पर मिलते हैं। यदि ए बी बराबर कितना है, 3 है भाई, और एक्स वाई कितना है, 5। देखिए ए बी कितना है, 3 है, एक्स वाई टोटल कितना है, 5 है, यानी ये जो रेशियो होगा 1 1 का हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा 1 1 का हो जाएगा। तो पी क्यू का मान निकालना, यानी इसका मान निकालना, पूरा का मान निकालना। इसमें देखिएगा, एक वृत्त को हम लोग निकालते हैं तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो वनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है ना, और एक जीवा से जो रेखा गुजरता है मेरे भाई, तो उसका जो कंडीशन बनता है, मान लीजिए यहाँ पर पी होगा, पीटी होगा यहाँ पर, ए और बी मान लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए गुने टी बी, है ना, ये क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो इसमें भी देखिएगा मेरे भाई, कोई भी एक वृत्त को लीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से मिला गया है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा जीवा हो गया, और ये स्पर्श रेखा हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, पी एक्स का मान निकालते हैं हम लोग, तो पी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी एक्स एक्स स्क्वायर, एक से गुने कितना हो जाएगा, एक्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर पी एक्स कितना है भाई, तो पी एक्स आपको निकालना है, एक्स से कितना है, 1 है, एक्स भी कितना है, 4 है, यानी पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए भाई, पी क्यू चाहिए, तो इसका 2 हो गया, ये भी 2 होगा, यानी 4। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज इस प्रकार है कि ए बी सी समकक्ष है एफ डी ई के, ठीक है भाई। ए बी कितना है, 17 है, ए बी 17 है, बी इतना है, यानी कि सभी के जितने मान दिए गए हैं वो त्रिभुज ए बी सी के ही दिए गए हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना, डीएफ देखना है, यानी 17 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे, कौन सभी सभी का अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, भुजा तो सभी का अलग अलग होगा। यानी ए बी का 17 है मेरे भाई, यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन में 17 है, तो चेक करते हैं ना, ए बी मेरे भाई की यहाँ है, तो ए बी देखिएगा इस त्रिभुज में दोनों का फर्स्ट है, तो इसमें दोनों का फर्स्ट एफ डी है, तो एफ डी का ही में, एफ डी का ही 17 हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। एफ डी भाई तो है यहाँ पर एफ डी, डी भाई गलती है, डी भाई गलती है, एफ डी ये भी सही है, ठीक है। एक सेकंड। तो अब हम देखते हैं मेरे भाई कि थीटा क्या होगा, थीटा देखते हैं 33 डिग्री सभी में है, यानी 52 95, तो कौन सी बराबर कितना होगा, 33 होगा। तो कौन सी कहाँ पर है, लास्ट में है, कौन ई का मान 33 हुआ, कौन ई का मान देखिए मेरे भाई, कौन ई का मान, ये भी गलती हो गया, कौन ई का मान ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में डी सही है। 11 से भी भाज्य नहीं है, 11 का रूल मेरे भाई सिंपल से अप्लाई करेंगे। तो देखिए मेरे डी में बोला गया है, डी का चेक करते हैं, 7 और 6 कितने, 7 है, 5 है, 6 है, 1 4 8, 13 हो गया, एंड 17 हो गया, एंड आपका 25 हो गया, ठीक है। 25 में से 6 और 10, एंड 25 में से 10 घटाइए कितना होगा, 15। जीरो या 11 आना चाहिए था, जो कि मेरे ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन डी मेरे सही है। आते हैं कि इसमें बेलन का आयतन निकालना है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर का मान गिवन है, ठीक है, एच का मान क्या होगा मेरे भाई, इसमें तो मेरे भाई अप्लाई एक कर सकते हैं यहाँ पर कि पाई का मान क्या होगा, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, आर गिवन है 10.5, है ना, 7 से, जो कि मेरे भाई ये काट देगा, 22, पाई का मान क्या होगा, 22/7, ठीक है, 7 से मेरे भाई आर यहाँ पर कट जाएगा, यानी 22 से गुना होगा, 22 से गुना होगा मेरे भाई, यानी 11 का रूल अप्लाई होगा, ठीक है, 11 का रूल अप्लाई हुआ, यानी ऑप्शन जो होगा मेरे 11 से कटना चाहिए। तो चेक करते हैं, 8 4 12, 12 में से 6 गया मेरे, कितना होगा, 6 मेरे भाई, ये आंसर नहीं होगा। 5 4 9, 8 में से 9, 9 में से 9 गया 0 मेरे भाई, ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। 5 4 9 और 3 है 6, ये भी नहीं होगा। 4 और 13 ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या मेरे भाई, ऑप्शन बी सही है। अन्यथा मेरे भैया पाई आर स्क्वायर एच, या क्या है कि मैंने वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर निकाल लीजिए, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच निकालिए, ठीक है, ये तो सिंपल से मेरे भाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। आते हैं किस पर, एक दुकानदार 44 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसके क्रय मूल्य 40 रुपए है, यानी सीपी और एसपी यहाँ पर लेते हैं, कितना का रेशियो हो जाएगा, तो 4 से जाएगा 10 और 11 का, 10 और 11 का रेशियो आ गया, ठीक है। संतुष्ट नहीं होने पर 200 ग्राम वजन क्या करता है मेरे भाई, कम करता है, लाभ बढ़ाने के लिए, है ना, वजन कम करता है, यानी दो 1000 का वजन देता है 800 ग्राम, यानी 8:10 बनेगा, यानी 4:5, है ना, 4:5। कम वाला हमेशा सीपी लेते हैं, जब भी बेईमानी करता है वजन में, कम वाला मेरे भाई, यानी 800 ग्राम क्या होगा, सीपी होगा, 1000 क्या होगा मेरे भाई, एसपी होगा।
सिंपल से 5 की जगह 2 बार में 8:11। कितना प्रॉफिट है? 3 का प्रॉफिट है, 3/8। 1/8 होता है 12.5%। 3/8 कितना होगा? 37.5%। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 को देखिएगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम मेरे भाई थीटा कमांड पुटिंग करके ही बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाकी बेसिक्स से तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थीटा बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। थीटा बराबर क्या मानिएगा? तो थीटा बराबर हम मेरे 45 मानते हैं, तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यानी 1 - 1 - 90 कितना हो जाएगा? तो 1 है ना। 1 - 1 कितना हो जाएगा? ऊपर 0। जीरो गुने कुछ भी कीजिएगा, मेरे नीचे में देख लीजिए, मेरे जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। नीचे में जीरो, थीटा का मान वही रखते हैं कि नीचे जीरो नहीं है ना। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 0 - 1, ठीक है मेरे भाई। नीचे जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ थीटा बराबर 45 सही रखे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऊपर आ गया 0/1, कितना होगा मेरे भाई? 0/1 देखते हैं किसमें है, सिंपल सा। तो 1 + tan थीटा, यानी 1 + 45 कितना? 2 हो जाएगा ऊपर, है ना। 2 माइनस यहाँ पे 2/0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं 3 बाई मेरे भाई कितना आ जाएगा? -1, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 45 रखिएगा, तो 1 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 ऊपर में भी 0 आना चाहिए था, जो ऑप्शन किसमें? ऑप्शन में डी में है। आते हैं क्वेश्चन 23 पे। धनात्मक मान निकालना है। x+1/x बराबर 7 है, तो x - 1/x यानी ब्रिजिंग करेंगे सिंपल सा। √n² -4 यानी 49 में से 4 जगह 45। 3√5 ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत इतना है। तो प्रारंभिक कीमत 1,000 रुपए थी, दूसरी बार परसेंट वृद्धि, पहली बार परसेंट वृद्धि से 2 गुनी थी, दूसरी बार कीमत में कितने परसेंट वृद्धि है, ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? ऑप्शन से यहाँ पर आसानी से हम लोग जा सकते हैं कि टोटल निकाला है कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा है ना। टोटल कितना परसेंट बढ़ा है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल देखिएगा 1295 बढ़ा है ना। टोटल 1295 बढ़ गया, किससे मेरे? 1,000 से। तो 100 करते हैं। डबल डिग्री यानी 129.5% टोटल बढ़ा हुआ है। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है कि दूसरी बार परसेंट वृद्धि, पहली बार परसेंट से दुगुनी थी, है ना। पहला जो परसेंट होगा, दूसरा से क्या है? दुगुना परसेंट बढ़ा होगा। यानी ऑप्शन से जाएंगे मेरे भाई। 35 और 25 का क्या कीजिएगा यहाँ पर? यहाँ पर जैसे कि दूसरी बार यानी दुगुना वाला यहाँ पर गिवन, दूसरी बार कीमत में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी, दूसरी बार में कितना? दुगुना यहाँ पर था, है ना। तो ये जो मान यहाँ पर गिवन है, दुगुना का मान गिवन है। इसमें देखिएगा कौन सा मेरे भाई दुगुना लीजिएगा, जैसे कि ये 70 है, ठीक है। 35 25 तो होगा नहीं, 70 लीजिएगा, इसका हाफ कर जोड़िएगा 35, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का मेरे भाई सक्सेसिव करेंगे तो कितना होगा? 70 30 105 हो जाएगा। अब प्लस 70 गुने 35 कितना हो जाएगा? तो 70 गुने 49/2 यानी 424 हो जाएगा, ठीक है। इसमें करते हैं सही ना। हाँ तो सही है, तो 129.5 इसमें आ जा रहा है टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल वृद्धि मेरे भाई 129.5 इसमें आ रहा है ऑप्शन में सी लेने से, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। आते हैं 25 पर। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु का वर्ष निकालना है। यानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, क्या देखते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानते हैं मेरे 2 वर्ष का अंतराल पर है, तो एक्स मान लीजिए बेसिक से भी जा सकते हैं। x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, 3 3 6, ठीक है ना। 3 3 6, ठीक है भाई। यू कितना? 90। यू कितना है? सभी को जोड़िएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर बोला है 90 है, ठीक है। कितना हो जाए? 1 2 3 4 6 एक्स प्लस 10 18 18 20 24 28 30 यानी 30 = 90। 6 x = 60 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10। सबसे बड़ा निकालना था तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में बी। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।